ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं प्रोफेसर विभा मिश्रा, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय आपके समक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया जो लक्ष्य विकसित भारत 2047 के संबंध में किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, किस प्रकार उसमें गुणवत्ता हो जो कि हमारे ही लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए भी लाभदायक हो, उसमें योगदान के संबंध में मैंने जो विषय चुना है वह है ग्रामीण एवं पारंपरिक कौशल का उन्नयन। इन विधाओं को विकसित करके हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में एक अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ द्वारा लाया गया प्रोजेक्ट विकसित भारत 2047 एक ऐसा स्वर्णिम अवसर है, साथ ही यह एक आह्वान भी है कि हम अपने देश के चहुमुखी विकास के लिए आज से अभी से तत्पर हो जाएं। मात्र विकसित भारत का निर्माण हो ऐसा कहने से भारत विकसित नहीं होगा, बल्कि हमें अपने घर, परिवार, समाज के वंचितों सभी को अपने अपने क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों को गुणवत्ता युक्त ढंग से किए जाने हेतु प्रेरित करना होगा, उनको अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना होगा, देश के प्रति उनका क्या दायित्व है यह भी उन्हें समझाना होगा और उनके शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से विकसित करते हुए उन्हें सुदृढ़ बनाना, ये हम शिक्षाविदों का, हम टीचर्स का बहुत बड़ा प्रयास होना चाहिए इस दिशा में। उनके अंदर छिपी प्रतिभाओं को प्रत्येक वर्ग एवं समाज को जागृत करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम उन्हें जागृत करेंगे, वो स्किल्ड हैं, उनके अंदर कौशल है, सिर्फ हमें अपने देश के उन लोगों को उनके कौशल के प्रति जागृत करना है और बताना है कि किस ढंग से वो अपनी विधाओं का उपयोग करके देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हमारे युवा जो उज्जवल भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, वे सीमित संसाधनों में भी अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करके अपने लक्ष्य को हासिल करें और उनके मन में एक स्वर्णिम स्वप्न को जगाना, ये हम शिक्षकों का कर्तव्य है। हम शिक्षा संस्थानों को ये प्रयास करना है कि हमें बच्चों को वो परिदृश्य दिखाना है और उस लक्ष्य को दिखाना है जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे सदैव तत्पर रहें। और भारत केवल अपने देश में भारत ही विकसित नहीं, बल्कि भारत विश्व में अपना विश्व गुरु के रूप में परिलक्षित हो। आज जो बच्चे हैं वे उज्जवल स्वप्न को देखेंगे, एक स्वर्णिम भारत का दृश्य देखेंगे और निश्चित ही आज उनके द्वारा किया गया प्रयास कुछ समय के पश्चात जब तक वे युवा होंगे, वो अपने प्रयासों से बखूबी अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। देश में आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाने तथा अधिक से अधिक विदेशी निवेश और अधिक से अधिक नौकरियां लाने के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारी युवा शक्ति अमूलचूल परिवर्तन ला सकती है, जिसका लाभ केवल हम नहीं बल्कि पूरा देश, पूरा विश्व भी अपने आप को सुदृढ़ बनाने में कर सकता है। आवश्यकता है हमारे शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों को कदम आगे बढ़ाकर प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करना, उसके व्यक्तित्व को निखारना, उसको उसकी ज्ञान, उसकी स्किल, उसकी कलाओं के प्रति जागरूक करना, जिससे कि वह अपनी विधाओं को तकनीकी रूप से सशक्त होकर के, तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण होकर के और उनका उपयोग करे, जिससे कि वह देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। समाज के प्रत्येक क्षण एवं सभी शक्तियों एवं संसाधनों के भरपूर उपयोग करने के लिए तैयार करना होगा। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हमारा लक्ष्य एवं हमारा कार्य
भारत को विकसित करने की दिशा में ही होना चाहिए। आवश्यकता है हमारी ऊर्जा को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने की। आवश्यकता है एक समर्पण की, एक अनुशासन की, तैयारी की, आत्मविश्वास की। तभी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। जहां तक व्यक्तिगत रूप से मेरी सोच है, हमारे देश के ग्रामीण अंचल में निवासरत महिलाएं, बच्चे एवं पुरुष अपने क्षेत्र विशेष की विधाओं में दक्ष होते हैं, जो उनके रोजगार का भी एक साधन होता है और जो उनके जीवन यापन का भी एक साधन होता है। उन दुर्लभ विधाओं को विकास के पटल तक पहुंचाना, विश्व में उनको स्थान दिलाना, इसके लिए हमें उन लोगों को जागृत करना होगा, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। और जो युवा हैं, युवा के साथ साथ जो हमारे परिपक्व व्यक्ति भी हैं, उनको भी हम उनकी विधाओं का ज्ञान कराएं, तकनीकी का ज्ञान कराएं, जिससे वो अपने उन विधाओं के जरिए भारत को एक विश्व में अपना स्थान दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करें। और उन ग्रामीण दक्ष लोगों को शिक्षित कर उनकी दक्षता को वर्तमान परिदृश्य के योग्य बनाना हम शिक्षाविदों का कर्तव्य है। उनको जागरूक करना, तकनीकी का ज्ञान कराना और हमारे ये छोटे छोटे प्रयास, संकल्प, अनुशासन, समर्पण, इन सभी के समावेश के साथ विकास की दिशा में उठाया गया हमारा हर कदम, हमारा प्रयास हमें विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से कभी दूर नहीं करेगा और हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हुए समय से पूर्व अपने इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।